इसी वीडियो लेक्चर में हम हमारा एप्रिसिएशन भी कवर करेंगे। फटाफट एकदम छोटा सा ध्यान दे दो आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। छोटा सा एप्रिसिएशन है। सो पोएटिक एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए आता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्रिसिएशन ऑफ। हेलो एवरीवन, वंस अगेन कीर्ति हियर। चलो, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, अ पोएम, राइट। हमने ऑलरेडी पोएम सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो आज हम हमारा 2.2 वाला पोएम डिस्कस करेंगे, ओके, जो कि सबसे छोटी सबसे इजी पोएम है। आप लोग मे बी नेम देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन वीवर्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंडियन वीवर्स, राइट। तो इंडियन वीवर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वीवर? जब वीवर की बात करो आपके माइंड में क्या चीज आती है? यस, बताओ आप लोग। ये जो पोएम है, देखिए ये आपकी कुछ पोएम, इतनी छोटू सी पोएम है विच इज रिटन बाय द फेमस पोएट सरोजिनी नायडू, राइट। बट वीवर, आपको पीछे कुछ इमेज में दिख रहा है? वीवर मीन्स व्हाट? वीविंग इज व्हाट? वीविंग इज रिगार्डिंग टू व्हाट? इट इज रिगार्डिंग टू स्टिचिंग, टेलरिंग समथिंग, राइट। तो हम पहले पोएम सीखेंगे, फिर पोएटिक एप्रिसिएशन करेंगे, राइट। तो हमारा जो एप्रिसिएशन है दैट इज फॉर 4 मार्क्स, वो तो हमें आप सबको ही पता है, बट वो बात तो ठीक है, ओके। तो पहले हम पोएम में डिस्कस करते हैं कि वीवर होता क्या है, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडियन वीवर्स 2.2 जो है। तो बेटा अगर आइस ब्रेकर की बात करेंगे, आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग बहुत फटाफट, इतना बोलते हैं ना कि सेकंड मतलब कुछ मिनट्स में फटाफट टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, ऐसा ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आइस ब्रेकर देखो, इंडियन वीवर की बात हो रही है बेटा। वीवर इज रिगार्डिंग समथिंग वीविंग। वीविंग क्या होता है? सिलाई बुनाई सुनी होगी वर्ड। वीविंग इज रिगार्डिंग टू दैट ओनली। जो स्टिचिंग होता है, टेलरिंग होता है, वैसे ही वीविंग भी होती है, यस। सो अब यहाँ देखो आइस ब्रेकर में दिया है, आर्टिशंस आर कॉल्ड क्राफ्ट्समैन। They are creators of the diverse goods and use their hands to create unique, functional and also decorative items using traditional technique. Now complete the word web given below. कुछ करना नहीं है। Different types of artisans होते हैं, जैसे goldsmith होता है, goldsmith means सोनार, like वैसे ही एक iron smith होता है, लोहार हो गया, पेंटर हो गया, टीचर हो गया, कारपेंटर हो गया, डांसर हो गया, सिंगर हो गया, यही तो है different types of artisans, right? Then discuss with your partner the seasons, occasions when we need. अब वुलन क्लोथ्स कब पहनते हो? विंटर सीजन में। कैजुअल क्लोथ्स कब पहनते हो? हॉलीडेज में। रिच सिल्क क्लोथ्स कब पहनते हो? किसी सेलिब्रेशन में, राइट। या तो रिच सिल्क क्लोथ आपको पता होगा आप कब पहनते हो, कहीं पे विजिट करने जाना हो। कलरफुल कंफर्टेबल क्लोथ्स कब पहनते हो? होली हो गया, दिवाली हो गया, लाइक इन फेस्टिवल्स, इन पार्टीज। देन लेट्स प्ले अ गेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे इसमें एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, जैसे देखो, मनु वीव इज अ वीवर, राइट। मनु प्ले गेम इज प्लेयर. One who sing is a singer, right? One who dances is a dancer. One who teaches is a teacher. But one who cooks is a, sometimes students answer like cooker. It is not cooker. It is chef, right? It is cook. जो कुक करता है वो कौन होता है? वो शेफ होता है ना, वो कुकर तो नहीं होता है। बट बच्चे हमेशा कुकर ही बोलते हैं, ये होते रहता है। चलो, we have often seen the picture of the Gandhi ji spinning on his चरखा. Discuss the reasons behind this. बट हम लोगों ने देखा है कि गांधी जी अपने चरखा पे स्पाइनिंग करते थे, चरखा चलाते रहते थे। तो रीजन क्या था? एक तो रूरल पीपल को अपॉर्चुनिटी देना, एक क्या था? गांधी जी का प्रोटेस्ट था ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारी कंट्री किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो ये एक रीजन हो सकता है, एक प्रोटेस्ट था हमारा रीजन, राइट। और कि हमारी चीजें, मतलब कि हमारी नेशनल थिंग्स, जो भी हमारी कंट्री की चीजें, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, ये एक उनका रीजन हो सकता है। चलो, अब वीवर क्या क्या यूज करते हैं? लूम यूज करते हैं। वीवर्स के पास और क्या क्या होता है? वो निडल होती है, थ्रेड होती है। अब फिर आपको यहाँ पे फटाफट यान्स मीन्स थ्रेड ही बोल सकते हो, टाइप आपको बता रहे, जैसे लाइनन के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, तो यही आपको लिखना है। सिल्क हो गया, लाइनन हो गया, कॉटन हो गया, बस आपको यही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। चलो, तो लेट्स डिस्कस अवर पोएम। शायद मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, बट बेटा ये छोटी छोटी चीजें, इसमें फास्ट ही जाना है, बिकॉज हमें तो हमारा एप्रिसिएशन कवर करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इंडियन वीवर, इट इज रिटन बाय द सरोजिनी नायडू। द नेम ऑफ द पोएट इज द सरोजिनी नायडू। बहुत ईजिएस्ट वे में पढ़ेंगे। ये जो पोएट है उनका नेम सरोजिनी नायडू है। शी इज बॉर्न इन 1879 एंड हर डेथ ईयर इज 1949 एंड एवरीबडी हैज लिसन हर नेम वंस, ट्वाइस, थ्राइस इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, बिकॉज बेटा छोटे से ही तो बड़े हुए हो। तो वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखना, एक तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फेमस ही तो है, हिस्ट्री में सुना है, फेमिनिस्ट, और पहली इंडियन वुमेन जो कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। शी वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब इंडिया का जो स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो उनमें से एक सरोजिनी नायडू भी है। उनका जो वर्क है एज अ पोएट, ओके, वो बोलते हैं ना कि सरोजिनी नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्न्ड हर द सोब्रिक्वेट ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया।
उनका जो काम था एज अ पोएट फॉर आर इंडिया, एज अ पोएट्री वर्क उन्होंने किया, इसके वजह से उनको सोब्रिकेट होता क्या है, एक तरीके का निकनेम बोल सकते हो। जैसे महात्मा गांधी को बापू नाम से जाना जाता था, वैसे ही उनको जाना जाता था, उनका निकनेम था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल, भारत की कोकिला, राइट। Later she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India। और बेटा 1947 में तो भाई वो पहली वुमेन थी जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिस में लीगली वर्क कर रही थी। याद रख लो, सबसे पहली वुमेन जो कि भारत की तरफ से कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रही थी, तो फर्स्ट लेडी वॉज सरोजिनी नायडू। अब हमारे पोएम के बारे में सुनते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Indian Weaver is a short poem where the poet talks about the 3 types of garment that the weavers weave at the 3 particular times of a day. Each stanza of the poem represents the 3 important events of the human life, that is birth, childhood, adulthood that is young, and death that is old. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. Okay, तो बेटा इंडियन वीवर सबसे शॉर्ट पोएम है, आप लोगों को अप्रिसिएशन में ये सारी चीजें बहुत काम आएगी। सरोजिनी नायडू हैज रिटन दिस, ये सबसे छोटी सी पोएम है, शॉर्ट पोएम है, ठीक है, जहां पे सरोजिनी नायडू ने वीवर्स के बारे में बताया कि देयर आर वीवर्स दोज हु आर वीविंग 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, और वो जो 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है वो दिन में 3 पर्टिकुलर टाइम में स्टिच कर रहे। दे आर वीविंग द 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे, और हर स्टैंजा में उन्होंने एक एक टाइप दिया है, एक एक वीविंग का, मतलब कि एक एक क्लोथ का टाइप दिया है और एक एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया है। बस आपको यही याद रखना है इस पोएम में, कौन से टाइम पे क्या बना रहे थे, कौन से टाइम पे क्या सिल रहे थे, 3 चीजें याद रह गई, पूरी पोएम खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है इस पोएम में। यस, तो पहला जो दिखाया है उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में चाइल्डहुड के बारे में बताया, बर्थ के बारे में, देन यंग होने के बाद एडल्टहुड के बारे में बताया, एंड थर्ड स्टैंजा में उन्होंने डेथ के बारे में इंडिकेट किया। अब तीनों स्टैंजास में अलग अलग कलर मेंशन किए। चाइल्डहुड के वक्त का एक अलग कलर बताया उन्होंने लाइफ में, देन यंग एज में एक अलग कलर बताया, देन डेथ के टाइम, दैट ओल्ड टाइम में एक अलग कलर बताया है। तो वही हम पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी पोएम है इंडियन वीवर्स। चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, देखो 2 मिनट में पोएम समझ में आ जाएगी। Weavers weaving at a break of the day. Why do you weave a garment so gay, blue as the wing of helicon wild? We weave the robes of newborn child. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright, like a plums of a peacock, purple and green? We weave the marriage wills of queen. Weavers weaving Solomon and steel. What do you weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud? We weave the dead man's funeral shroud. By Sarojini Naidu. देखो कितनी छोटी सी प्यारी सी पोएम है। So let's discuss our first stanza over here, that weavers weaving at a break of the day. Why do you weave a garment so gay? तो यहाँ पे ये जो सरोजिनी नायडू है वो वीवर्स से क्वेश्चन कर रही है। उन्होंने देखा कि ये जो वीवर्स है दिन की शुरुआत में, ब्रेक ऑफ द डे, दैट मीन्स द वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ये जो वीवर्स थे देवर वीविंग समथिंग, वो लोग कुछ तो बना रहे थे, वो लोग कुछ तो वीव कर रहे थे। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू क्वेश्चन करती है, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? गे मीन्स ब्राइट, ओके, गे मीन्स ब्राइट। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन करिए कि आप इतना ब्राइट सा ब्यूटीफुल सा ये जो गारमेंट है ये किसके लिए वीव कर रहे हो इतने सुबह सुबह? ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड। सो हियर ओनली इट इज गिवन दैट हेलिकॉन इज अ किंगफिशर बर्ड, जिसका कलर आपको पता ही है ब्राइट होते हैं, जिसके जो फेदर्स होते हैं, प्लम्स जो होते हैं वो काफी कलरफुल होते हैं। तो वो कंपेयर करते हुए कहती है कि आप इतने अर्ली मॉर्निंग में किसके लिए ये रोब्स बना रहे हो, किसके लिए आप वीव कर रहे हो? तो वो क्या बोलते हैं, वो भी जो आप वीविंग कर रहे हो, इट इज लुकिंग लाइक अ हेलिकॉन वाइल्ड। जैसे कि हेलिकॉन वाइल्ड की आपको इमेज हम दिखा देते हैं, ये रहा हेलिकॉन वाइल्ड। तो जैसे हेलिकॉन वाइल्ड होता है, किंगफिशर बर्ड होता है, वो जैसा कलरफुल होता है, आप वैसे कलरफुल रोब्स क्यों बना रहे हो? तो वीवर्स ने बताया कि दे आर वीविंग द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चों के लाइफ में ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, वो खुशी का माहौल वो हेलिकॉन वाइल्ड के कलर से इंडिकेट कर रही है कि वो दिन के वक्त में किसके लिए कपड़े बना रहे हैं? छोटे बच्चों के लिए, रोब्स फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड, जिसका कलर कैसा है? किंगफिशर बर्ड के फेदर्स के जैसा है। Now in the second stanza, weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright, like the plums of peacock, purple and green? We weave the marriage wills of queen. तो अब weavers रात के वक्त, fall of night means you cannot say fall of night, in the time of evening you can consider. अब evening के वक्त में ये जो weavers है, they are weaving something. Then again Sarojini Naidu is asking them to a question. Then why do you weave a garment so bright? आप इतना bright garment किसके लिए सिल रहे हो? तो लाइक अ प्लम्स ऑफ पीकॉक एंड पर्पल एंड ग्रीन, और वो बता भी रही है अभी तो आप जो वीविंग कर रहे हो दैट इज लाइक अ प्लम्स ऑफ पीकॉक, प्लम्स मीन्स फेदर, पीकॉक के फेदर्स के जैसा, पर्पल एंड ग्रीन कलर का आप किसके लिए वीविंग कर रहे हो? तो वीवर्स आर आंसरिंग टू हर, दे आर सेइंग दैट वी आर वीविंग द मैरिज विल्स ऑफ अ क्वीन। वो लोग किसके लिए बना रहे हैं? जो नई दुल्हन होती है, मैरिज विल्स होती है। आप लोगों ने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा निक जॉनस की शादी, तो कैथलिक स्टाइल में वो जो मैरिज विल्स होती है व्हाइट कलर की लंबी सी, राइट,
अगर इंडियन लैंग्वेज में बोला जाए तो वही जो घूंघट होता है, ओके, वो जो चुनरी होती है वही होती है मैरिज विल्स। तो वो बताती हैं कि वो जो वीवर्स उनको बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मैरिज विल्स मतलब कि दुल्हनों का जो बिल्स होता है वो लोग सिल रहे हैं, वो वीविंग कर रहे हैं। मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, सेकेंड स्टैंजा आपको इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में नए नए कलर्स होते हैं, एक यंग एज के बारे में इंडिकेट किया है, राइट। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग सोलमन इन स्टील, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we weave the dead man's funeral shroud। तो वीवर्स अभी भी, सोलमन एंड स्टील मीन्स अकेले अब तक, ये जो वीवर्स है वो अभी भी अकेले अब तक वीविंग कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, अब रात हो गई है तो सरोजिनी नायडू इज आस्किंग टू देम कि आप अभी मूनलाइट चिल में, मतलब कि आप मून के अंधेरे में अब आप क्या कर रहे हो, मूनलाइट के वक्त आप इतने रात में क्या कर रहे हो, वो भी अभी तक, सोलमन एंड स्टील। तो व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, वो इंडिकेट भी करिए, वो भी आप व्हाइट कलर का सिल रहे हो, जो भी सिल रहे हो एकदम फेदर के जैसे, क्लाउड के जैसे। तो वो वीवर्स आंसर में बताते हैं कि वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो वो बताते हैं कि लोगों के मरने के बाद जो लोगों का कफन होता है व्हाइट कलर का, तो हम डेड मैन का फ्यूनरल श्राउड, फ्यूनरल वही होती है ना जहाँ पे दफनाते, तो हम क्या कर रहे हैं, श्राउड मीन्स वही जिसमें डेड पर्सन को व्रैप करते हैं, कफन जो होता है, तो वो बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कफन सिल रहे। कलर से भी इंडिकेट आ रहा होगा कि बचपन में लाइफ इज़ वेरी कलरफुल, देन वो एक यंग एज होती है, देन देखो एक वक्त आती है कि डेथ वाली स्टेज आ जाती है, ओल्ड एज आ जाती है, एकदम पीसफुल कलर वाइट, एकदम कुछ भी लाइफ में नहीं बचता। सो दैट इज वो इंडिकेट करिए। तो थर्ड स्टैंजा हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो फ्यूनरल श्राउड, इतना याद रखो। फर्स्ट स्टैंजा में सरोजिनी नायडू क्या बता रही हैं कि वीवर्स छोटे बच्चों के न्यूबॉर्न चाइल्ड के क्लोथ सिल रहे हैं, जो कि कैसे हेलिकॉन वाइल्ड के जैसा कलरफुल है। सेकेंड में बोलो किसके जैसा सिल रहे, मैरिज विल सिल रहे हैं, और किसके लिए सिल रहे हैं, यंग टीनेजर्स के लिए, जिसका कलर कैसा है, पीकॉक के फेदर्स के जैसा है। एंड थर्ड में बोलो फ्यूनरल श्राउड, डेथ मैन का कफन सिल रहे हैं और जिसका कलर कैसा है, वाइट है। आप जितनी भी एक्टिविटी देखोगे, पैसेजेस देखोगे, टाइम जैसे पहले वाले में ब्रेक ऑफ द डे यूज किया है, सेकेंड में फॉल ऑफ द नाइट यूज किया है, थर्ड में सोलमन एंड स्टील। मैं आप लोगों को एक अंदाजा ही दे देती हूँ, देखो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग को ब्रेक ऑफ द डे, लेट इन द इवनिंग को फॉल ऑफ नाइट, कोल्ड नाइट को सोलमन एंड स्टील, सोलमन एंड स्टील। यहाँ पे देखो पूछा भी, वीवर्स वीव रूट्स फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड, यहाँ पे वो क्या बना रहे हैं, दे आर वीविंग द मैरिज विल्स ऑफ क्वीन। कोल्ड नाइट में वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द फ्यूनरल श्राउड, तो कलर ब्लू, राइट, न्यूबॉर्न चाइल्ड का। तो एडल्टहुड का क्या कलर आएगा यहाँ पे, पिकॉक वाला। ओल्ड एज का क्या है, व्हाइट। फीलिंग क्या इंडिकेट करी, इतना याद रखना कि यहाँ पे देखो कंप्लीट करने बोला है, जो भी पैसेज आएगा, पैसेज इज अबाउट कि एक पर्सनल रिस्पॉन्स आ जाएगा, एक आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछने ही वाले, आपको एक पोएम ही कंपोज करनी है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन बचता है उसमें 2 मार्क की एक्टिविटीज होंगी, 2 मार्क का आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि कंडीशन क्या है इस वक्त वीवर्स की, ऐसे ही कुछ। तो पैसेजेस बेटा बहुत ईजी है, सबसे इंपॉर्टेंट था पोएम समझना, लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नथिंग बट द एप्रिसिएशन। सो इसी वीडियो लेक्चर में हम हमारा एप्रिसिएशन भी कवर करेंगे, फटाफट एकदम छोटा सा, ध्यान दे दो आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा, छोटा सा एप्रिसिएशन है। सो पोएटिक एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए आता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इंडियन वीवर्स। यस, सो पॉइंट फॉर्मेट इतना याद रखना कि मैं आपको पॉइंट फॉर्मेट में बता रही हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देर आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स की पॉइंट्स आर गिवन, तो आपको पॉइंट फॉर्मेट में यूज। 4 मार्क्स के लिए आपको कितने पॉइंट्स कवर करने हैं वो भी देख लो आप लोग। आपको एक्सट्रैक्ट से एप्रिसिएशन लिखना है। सबसे पहला जो होता है आपका पॉइंट अबाउट द टाइटल पोएम, सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होती है थीम आपको लिखनी है पोएम की, थर्ड आपको लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइस लिखने होते हैं, एंड फोर्थ वन जो होता है दैट इज, फोर्थ वन में आपको क्या लिखने हैं, स्पेशल फीचर्स, एंड फिफ्थ वन में आपको ओपिनियन लिखना है। 4 मार्क्स के लिए ये 5 पॉइंट से ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पोएम का टाइटल अभी मैं आपको चुटकियों में बता दूं तो आपकी जो पोएम है इट इज़ इंडियन वीवर, इट इज़ रिटन बाय द पोएट फेमस पोएट सरोजिनी नायडू, जो कि किस नाम से जानी जाती थी, विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सोब्रिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। थीम क्या है कि योर पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द 3 स्टेजेस ऑफ द लाइफ, राइट। लैंग्वेज क्या यूज़ की है, राइमिंग वर्ड्स यूज़ की है, फ्री वर्स है कैसी है, क्या स्पेशल फीचर यूज किया, और हमारी पोएम के बारे में क्या ओपिनियन है, एकदम फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू राइट। सो लेट्स डिस्कस द आंसर ऑल्सो। सो पहले बात तो अबाउट द पोएम में हम डिस्कस करते हैं। अबाउट द पोएम में आप क्या लिखोगे, ओके तो ये दिस वेल नोन पोएम इज रिटन बाय द सरोजिनी नायडू हु इज नोन एज द सोब्रिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड इंपॉर्टेंट फिगर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। द स्टैंजास रिप्रेजेंट द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, दे आर बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ। अबाउट द पोएम में यही तो लिखना है, द नेम ऑफ द पोएम। आप ये नहीं लिख सकते तो ये तो लिखो, द नेम ऑफ द पोएम इज द इंडियन वीवर, इट इज रिटन बाय द फेमस पोएट सरोजिनी नायडू, विच वॉज द
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, वो कौन थी? शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द इंडिया. शी वॉज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. एंड इन दिस पोएम शी इज टेलिंग अस अबाउट द बर्थ, एडल्टहुड, डेथ. यही तो लिखना है कि पोएम में क्या दिया है. देन थीम. ये जो पोएम है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे सरोजिनी नायडू वीवर्स को क्वेश्चन कर रही है, वीवर्स आंसर दे रहे. तो द पोएम इज कंपोज्ड इन क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न, राइट. 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे आर यूज्ड हियर, राइट. 3 स्टेजेस बता रहे. तो जैसे डाउन मॉर्निंग की बात की है, चाइल्डहुड, देन डस्क इवनिंग की बात की है, एडल्टहुड, एंड मिडनाइट जो है वो डेथ के बारे में बात की है. तो आपको यही लिखना है, यही तो हमारा थीम है. लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइस की बात करो बेटा, तो ये म्यूजिकल राइम है. आप लोग वर्ड्स देखे रहोगे यहाँ पे. तो डे, गे, वाइल्ड, चाइल्ड, नाइट, ब्राइट, राइम स्कीम आपको देखने मिल रही है. तो ये म्यूजिकल राइम की पोएम है. सारे स्टैंडर्ड्स में ए बी बी, डोंट गेट कंफ्यूज. डे एंड गे दैट इज ए, वाइल्ड एंड चाइल्ड दैट इज बी. सारे स्टैंडर्ड्स ए बी का फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे हैं. सिमिली देखने मिलेगा आपको. लाइक, न्यूबॉर्न्स, आपको लाइक वर्ड दिख रहा है, एज वर्ड दिख रहा है, मेटाफर दिख रही है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इन्वर्जन है, इवन एलिट्रेशन देखने मिलेगा, इंट्रोगेशन है, बिकॉज देर आर क्वेश्चन कि आप क्या सील रहे हो, राइट. तो इंट्रोगेशन जैसे फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रहे हैं. साउंड डब्ल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, देखो 20 टाइम्स तो रिपीट हुआ है. तो आपको यही चीजें लिखनी है. आफ्टरवर्ड सबसे लास्ट जो होता है मैसेज एंड ऑल डिस्कस करते हैं. स्पेशल फीचर्स. स्पेशल फीचर क्या है? ये म्यूजिकल राइम है, ए बी बी है, वही चीजें आप लिखोगे कि म्यूजिकल क्वालिटी दे रहा है. मैसेज में क्या आप बोलोगे, क्या मैसेज दे रहा है? ये जो पोएम है ये हमें क्या मैसेज दे रही है? ये पोएम ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है, एक इमेजरी बताया है, राइट. इमेजिनेशन है, काम का डेडिकेशन बताया है और अलग अलग स्टेजेस बताया है, राइट. ओपिनियन क्या है कि आपको सब में यही चीज लिखना है कि आई थिंक दैट द पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट. अब यहाँ पे बोला आई थिंक अवर इंडियन व्यूवर्स हैव अ लाइन शेयर टू एनरिच इंडियन ट्रेडिशन रिगार्डिंग कॉस्ट्यूम्स एंड अटायर. द पोएम इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द म्यूजिकल नोट्स विद इट्स यूनिफॉर्म राइम स्कीम. अगर आपको नहीं पता है तो आप एक ही लाइन में लिखोगे द पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल रिटन बाय द पोएट. शी गिव्स अस अ वेरी नाइस मैसेज अबाउट आवर वीवर्स, आवर लाइफ स्टेजेस, आवर ब्यूटीफुल कलर्स इन आवर लाइफ एट डिफरेंट स्टेजेस. तो आप ऐसा लिख सकते हो. द पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल विद राइम स्कीम विद वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स. ईजिएस्ट वे में बता रही हूँ, बस इतना ही तो करना है. देखो इतना ही तो करना है. तो अप्रिसिएशन में आपको लिखना ही क्या होता है? पहले अबाउट द पोएम, पोएम नेम, नेम ऑफ द पोएट, पोएम नेम. अगर बहुत जिनको कुछ भी नहीं आता है दे कैन ऑल्सो राइट नेम ऑफ द पोएम इज इंडियन वीवर एंड इट इज रिटन बाय द सरोजिनी नायडू. इन दिस पोएम शी इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ, राइट. सेकेंड में थीम क्या है? लाइफ के स्टेजेस है. और वो कौन से थीम क्या बता रहे हैं? वो शी हैज यूज्ड द डिफरेंट टाइम्स ऑल्सो. देन उसके बाद आपका जो बोलते हैं ना कि आपकी पोएटिक लैंग्वेज क्या है, राइम स्कीम यूज हुआ है, फ्री वर्स तो पोएम है ही नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए. स्पेशल फीचर यही है कि यहाँ पे म्यूजिकल नोट है. फिर आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हो. और आपको ये पोएम पसंद आई या नहीं? इतना सिंपल है ये पोएम, कुछ भी नहीं है. आई होप आप लोगों को पसंद आया है. सो हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू आवर सोशल मीडिया, दैट इज थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ऐप ऑल्सो थ्रू गूगल प्ले. आपको गूगल प्ले भी विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप मिल जाएगा, एज वेल एज आपको एप्पल वालों के लिए भी है ये ऐप स्टोर पे. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, देयर वी विल डिस्कस समथिंग न्यू. ओके, बाय एवरीवन.